नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में जन अनुशासन पखवाड़े में फल सब्जी वितरण को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन राकेश कुमार ने कृषि उपज मंडी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगर परिषद के हर वार्ड में फल और सब्जी उचित दामों पर मुहैया करवाए जाए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ओम प्रभा, करेड़ा एसडीएम महिपाल सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा, मंडी सचिव संतोष मोदी और सुभाष नगर थाना प्रभारी पुष्पा कासोटिया भी मौजूद रहीं। इससे पूर्व एसडीएम ओम प्रभा ने मंडी कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक भी ली। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन राकेश कुमार ने कहा कि जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने डोर टू डोर फल व सब्जी मुहैया करवाने के निर्देश दिए हैं। इस पर कृषि उपज मंडी को निरीक्षण किया गया और अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वह व्यवस्था को सुचारू रखते हुए उचित मूल्य पर आमजन को फल व सब्जी पहुंचाए। व्यापारी अगर किसी तरह की लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर महोदय ने जो निर्देश निकाले हैं और उनके जो आदेश हैं उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ अधिकारियों के साथ यहाँ पर विजिट की है और जो कोविड अनुशासन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सभी लोग उसमें रहते हुए और सभी चीज़ें व्यवस्थित रूप से हों, ये हमने व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किए हैं। और उसके लिए हमने कुछ प्लान किया है कि जो फ्रूट्स के जो विक्रय है वो इवनिंग टाइम पे हो, शाम को 5 बजे से लेके और 10-11 बजे तक, और जो सब्जी का विक्रय है उसका भी टाइम स्लॉट हमने फिक्स कर दिया है, वो सुबह 5 बजे से लेके और 11 बजे तक हो। उसके लिए कुछ अधिकारी यहाँ चिन्हित करके लगाए हैं और पूरा प्रयास रहेगा कि शहरवासियों को और कलेक्टर साहब के मंशा के अनुरूप जो टाइम से और सामग्रियाँ मिले, और उसके लिए हमने यहाँ जो व्यापारियों के जो संगठन है उनसे बातचीत की है। प्रयास रहेगा कि यहाँ से पिकअप के माध्यम से और बाहर ठेले वालों को दिया जाए, सामान दिया जाए, और उसके बाद में ठेले वाले उनको भी रोजगार मिलता रहे और आगे से आगे सामग्री पहुँचती रहे। तो बनाए रखने में है और फिर भी हम आपसी समझाइश से और गवर्नमेंट के जो निर्देश हैं उसके अकॉर्डिंग पालना कराने के लिए समझाइश करते हैं, उनको विश्वास में लेके पालना सुनिश्चित कराएंगे। उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं मानता है, जिला मजिस्ट्रेट के आदेश नहीं मानता है, तो फिर हम दुकान सीज करना, पेनल्टी लगाना और भी कोई कानूनी कार्रवाई जो सुसंगत होगी वो सख्त रूप से करेंगे। वस नगरी भीलवाड़ा में कोरोना वायरस की दूसरी लहर पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी है और हालात बिगड़ने लग गए हैं। आज एक बार फिर 475 पॉजिटिव केस सामने आए। शहर के सुभाष नगर और शास्त्री नगर एरिया पूरी तरह से हॉटस्पॉट बन चुके हैं। आरा के प्रभारी एवं डिप्टी सीएमओ डॉक्टर घनश्याम चावला ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 1690 सैंपल की जांच में मंगलवार को 475 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। इनमें शहरी क्षेत्र के पॉजिटिव रोगियों की संख्या अधिक है, जबकि शहर और जिलों की संख्या ग्रामीण क्षेत्र में भी तेजी के साथ बढ़ने लगी है। जिले में कोविड-19 के तेजी से फैलते संक्रमण के मद्देनजर जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने मंगलवार प्रातः 6 बजे से जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश दिए। इन आदेशों में जिले में निवासरत व्यक्तियों को अपने आवास से बाहर आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन पहले दिन ही सड़कों पर दौड़ते वाहनों एवं लोगों की आवाजाही को देखकर ऐसा लगता है कि शहरवासी जिला कलेक्टर के आदेशों की पालना के प्रति गंभीर नहीं है। लोगों की सड़कों पर आवाजाही बताती है कि शहरवासी कोरोना के संक्रमण के खतरे को लेकर ना ही अपने प्रति और ना ही अपने परिवार के प्रति गंभीर हैं। बेवजह सड़कों पर लोगों की आवाजाही को देखते हुए सुभाषनगर थाना अध्यक्ष पुष्पा कासोटिया ने लोगों से अपील की कि वो अपने घरों में ही रहें, इसमें ही उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा है। कासोटिया ने बताया कि आवश्यक सामग्री घरों तक पहुंचाने की प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है, अतः लोग अपने घरों से बाहर न निकलें। सभी शहरवासियों, भीलवाड़ा निवासियों से मेरा एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि कोविड-19 की पालना करें, घर पे रहे, बेवजह रोडों पे उधर उधर ना घूमे। जो भी आवश्यक सामग्री है प्रशासन उनके घर तक पहुंचाएगा। बेवजह घर से बाहर नहीं लगे, अपने और अपने परिवार की सुरक्षा करें, तभी हम लोग भीलवाड़ा को सुरक्षित कर सकेंगे और आप अपना सुरक्षा। जहाजपुर उपखंड क्षेत्र के खजूरी उप तहसील मुख्यालय पर व्यापारियों द्वारा दुकानें खोलकर भीड़ जुटा रखी थी। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को देखकर कई व्यापारी दुकान छोड़कर भाग छूटे।
प्रशासन की उक्त कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने 2 दुकानें सीज कर चालान बनाए। इस दौरान उपखंड अधिकारी धर्मराज गुजर, तहसीलदार मुकुंद सिंह शेखावत, पुलिस उपाधीक्षक महावीर प्रसाद शर्मा, जहाजपुर थाना प्रभारी हरीश सांकला ने व्यापारियों व लोगों को घरों में रहने व कोरोना गाइडलाइन की पालना की अपील की। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल धनूप माता शक्तिपीठ पर नवरात्रि में लगने वाला मेला स्थगित होने के बाद अष्टमी पर मंदिर बंद होने पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने मंदिर पहुंचे, जबकि सरकार द्वारा भीड़ जुटाना व धार्मिक स्थल पर कार्यक्रमों को बंद किया हुआ है, लेकिन इतनी भीड़ होते हुए भी कोई सरकारी मुलाजिम ध्यान नहीं दे रहा था। बिना मास्क और दूरी के लाइन बनाकर भक्त कड़ी धूप में खड़े होकर दर्शन के लिए खड़े थे और सरकारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे थे। कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा था। लोग तो मास्क लगाना ही भूल गए हैं। ऐसे में महामारी की अनदेखी जानलेवा साबित हो रही है, फिर भी लोग चेते नहीं हैं। उधर पुलिस भी सख्ती करने से परहेज कर रही है। कोविड-19 को लेकर प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देश का पालन कराने में खुद प्रशासन ही पिछड़ता दिख रहा था। बाद में फूलिया कला तहसीलदार भगवती प्रसाद शर्मा ने सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए थानाधिकारी भागीरथ सिंह को संज्ञान लेने के निर्देश दिए, जिसको लेकर थानाधिकारी ने मेयर जाब्ता मौके पर पहुंचकर श्रद्धालुओं की भीड़ को तितर-बितर किया व सभी को वहां से जाने व भीड़ खत्म करने के लिए बल दिया। कोरोना महामारी को लेकर शक्तिपीठ पर आम जनता सोशल डिस्टेंसिंग से बेपरवाह नजर आ रही थी। एक तरफ कोरोना संक्रमण से बचाव के निर्देश प्रशासन की ओर से दिए जा रहे हैं, लेकिन सख्ती नहीं होने से क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी। प्रशासन की ओर से सख्ती न होने से संक्रमण से लोग बेपरवाह नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि कुछ दुकानों के भी आधे शटर खुले होने व सामान बेचने की सूचना मिली और न तो मास्क लगा रहे हैं, न ही उनके पास सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है। ऐसे में तहसीलदार भगवती प्रसाद शर्मा ने ग्रुप में वीडियो देखते ही भीड़ व आमजन को वीडियो में असुरक्षित देखते ही कार्रवाई करते हुए थानाधिकारी को संज्ञान लेने के निर्देश दिए व तहसील कार्यालय से भी मौके पर अधिकारियों को भेजा और भीड़ को मौके से हटवाया। और सब सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन की रक्तदान जागरूकता मुहिम के तहत कोरोना लॉकडाउन एवं कर्फ्यू के बीच शहर के अलग अलग निजी चिकित्सालयों में एडमिट रोगियों का जीवन बचाने के जज्बे को लेकर कोविड-19 ब्लड वॉरियर्स बनकर युवाओं ने महामारी और कर्फ्यू के बीच कोरोना गाइडलाइन एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करते हुए बारी बारी से ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया। फाउंडेशन के सचिव गोपाल विजयवर्गीय की प्रेरणा से निजी चिकित्सालयों में एडमिट रोगियों के लिए प्लेटलेट्स एवं दुर्लभ रक्त समूह की आवश्यकता होने पर रक्तदाताओं ने हरियन ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया। दुर्लभ रक्त समूह के धनी रक्तदाता ए नेगेटिव संजय लड्ढा, यूनिवर्सल डोनर बबलू शर्मा, सद्दाम हुसैन, पुष्पेंद्र पिपड़ा ने अपना रक्त समर्पित किया। रक्तदाता हरीश अग्रवाल ने 81वीं बार रक्तदान किया। रक्तदाता अनुज मुछाल, कमलेश सोमानी, गौरव शर्मा, पंकज आडवाणी, ऋषि रामचंदानी, पंकज राजोरा, अजय सिंह, योगेश व्यास, ताहिर हुसैन, करण खेमानी, एहसान, रईस अहमद, दीपक सिंह सहित रक्तदाताओं ने ब्लड बैंक पहुंचकर प्लेटलेट्स दान कर मानवता का फर्ज निभाया। शकरगढ़ थाना क्षेत्र के बाकरा गांव के पास 2 बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर घायल हो गए थे। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर शकरगढ़ थाना के दीवान भागचंद वैष्णव में जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे, जहां तीनों घायलों जय सिंह पिता रणजीत, लोकेश पिता प्रेमशंकर मीणा व सौजीराम पिता उदाराम मीणा को शकरगढ़ हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वे एक युवक सौजीराम पिता उदाराम मीणा निवासी बाकरा की स्थिति गंभीर होने पर परिजन घायल अवस्था में जहाजपुर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में लाकर भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान घायल ने दम तोड़ दिया। गंभीर होने पर 2 घायलों को कोटा के लिए रेफर कर दिया, जहां दोनों घायलों का उपचार जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि मृतक शकरगढ़ अस्पताल के बाहर 20 मिनट तक तड़पता रहा, पर अस्पताल स्टाफ समय पर नहीं आया, नहीं इमरजेंसी वार्ड में स्टाफ था। नर्स और डॉक्टर को फोन करके बुलाना पड़ा, जब तक घायल हॉस्पिटल के बाहर तड़पता रहा। कोरोना काल चल रहा है, फिर भी एक भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। पुलिस ने मृतक के शव को जहाजपुर मोर्चरी में रखवाया, मृतक का पोस्टमार्टम करा, परिजनों को सुपुर्द किया, मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा।
मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. Welcome to Malu Hospital, Bhilwada's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments. Bhamasha Swasth Bima Yojana. ICU with high facility. Computerized laboratory. World-class operation theatre. Highly classified surgeons. Facilitated physiotherapy center. Hygienic general ward. Air-conditioned deluxe and super deluxe room. A16 front of महिला आश्रम कॉलेज, विजय सिंह पथिक नगर, भीलवाड़ा। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा के सौजन्य से महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में हर महीने की 27 व 28 तारीख को प्रातः 9 से 1 बजे तक दमा, अस्थमा, नया पुराना खांसी जुकाम, सांस की तकलीफ हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर अंजू वधवा, डॉक्टर देश दीपक वधवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। देश भर में चल रहे कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत आसीन ब्लॉक स्थित इरास ग्राम पंचायत के रामपुरिया व पार्टियों खेड़ा में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों का टीकाकरण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें अधिक से अधिक लोगों ने टीकाकरण कार्यक्रम में उत्साह के साथ टीका लगवाया। साथ ही कई नागरिकों ने द्वितीय चरण का टीका भी लगाया। एनएमए संजीता चौधरी ने बताया कि 100 नागरिकों के टीकाकरण का लक्ष्य था, जो समय पर पूर्ण हुआ। साथ ही कहा कि ग्राम वासियों को 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखनी व मास्क लगाए रखने की अपील की और कहा कि वैक्सीनेशन पूरी तरह से सुरक्षित है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इरास शांतिलाल ट्रेलर, संस्था प्रधान राजकीय विद्यालय रामपुरिया, नगजीराम मेघवंशी, ग्राम पंचायत इरास के पंचायत सहायक सचिव लादूलाल कुमावत ने लोगों को टीकाकरण करवाने के लिए घर घर जाकर प्रोत्साहित किया। इस मौके पर मदन लाल आमेठा, कैलाश चंद, सांवरलाल जाट, माधवलाल, जगदीश कुमावत, त्रिलोकचंद वैष्णव आदि मौजूद थे। बिचौलिया तहसील के कासिया चौकी के नजदीक राजस्थान एमपी सिंगोली कासिया बॉर्डर पर मंगलवार अपराह्न 3 बजे के करीब कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शिव प्रसाद एम नगाते, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विकास शर्मा ने निरीक्षण कर मौका स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने स्टेट बॉर्डर पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था का जायजा लिया। एमपी से आने वाले वाहन चालकों के रिकॉर्ड बुक सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उपस्थित कार्मिकों को सख्ती से कोरोना प्रोटोकॉल की पालना कराने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार महामारी के दौर में किसी भी पड़ोसी राज्य से आने वाले शख्स को कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाकर ही राज्य में प्रवेश की अनुमति है। फिलहाल एक अस्थायी चौकी बनाकर स्टेट बॉर्डर पर पुलिस के साथ ही चिकित्सा विभाग की एक टीम द्वारा वहां से आवाजाही करने वालों की प्रोटोकॉल की पालना कराई जा रही है। इस दौरान उपखंड अधिकारी उत्साह चौधरी, सीओ ज्ञानेंद्र सिंह, तहसीलदार शैतान सिंह, बिजोलिया थाना प्रभारी सूर्यभान सिंह के साथ ही कासिया चौकी प्रभारी हरिराम मीणा मौजूद रहे। बिजोलिया कस्बे में स्थित किराना दुकानें अब रोटेशन पद्धति से अल्टरनेटिव ही खोली जा सकेगी। दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ को कम करने के लिए यह आदेश तहसील प्रशासन द्वारा निकाला गया है। जानकारी देते हुए तहसीलदार शैतान सिंह ने बताया कि तेजाजी चौक से पंचायत चौराया होकर शकरगढ़ चौराहे और बालाजी चौराहे तक दोनों छोर की दुकानों को लेफ्ट और राइट में बांट दिया गया। एक दिन लेफ्ट की किराना दुकान से घर घर सामान सप्लाई किए जाएंगे, दूसरे दिवस पर राइट साइड की दुकानों से। दुकानें शाम 5 बजे तक ही खुल पाएंगी। वहीं इस विषय में किराना व्यापार संघ के अध्यक्ष पंकज जैन के अनुसार
अनुसार स्टाफ की कमी की वजह से डोर टू डोर किराना सामान सप्लाई करना संभव नहीं है। इस हेतु प्रशासनिक अधिकारियों से वार्तालाप दोबारा किया जाएगा। कोरोना जैसी महामारी की दूसरी लहर से बचाव के लिए केंद्र व राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन घातक होती जा रही दूसरी लहर को लेकर नई गाइडलाइन जारी की हुई है। जन अनुशासन पखवाड़े के दूसरे दिन सवाईपुर कस्बे का पूरा बाजार बंद पड़ा हुआ है। बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है तथा सड़कें वीरान पड़ी हुई है। पुलिस प्रशासन के द्वारा बिना वजह बाहर घूम रहे लोगों पर सख्ती दिखाई। मंगलवार को ग्राम पंचायत के द्वारा 1% हाइपोक्लोराइड के कस्बे में छिड़काव किया गया। सरपंच महावीर सोवालका ने बताया कि क्षेत्र में बढ़ते संक्रमण को लेकर सवाईपुर कस्बे में छिड़काव किया गया। वहीं आगामी दिनों में सोपुरा, ढिलाना, डसाणिया का खेड़ा व सबलाजी का खेड़ा गांव में भी छिड़काव किया जाएगा। मंगलवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडल में एसीटी दल के सदस्यों की मीटिंग का आयोजन एसीटी प्रभारी पद्म कुमार पाराशर के नेतृत्व में किया गया, जिसमें कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। एसीटी टीम में समस्त बीएलओ, पंचायत से ग्राम विकास अधिकारी कजोड़मल गुजर, कनिष्ठ सहायक भागचंद चौधरी, पंचायत प्रसार अधिकारी गुलजारी लाल बलाई संबोधित करते हुए बताया कि कोविड-19 की पालना नहीं करने वालों पर 5,000 का जुर्माना होगा। संबंधित समस्त कर्मचारी, समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी एवं चिकित्सा विभाग की एएनएम साजिदा बानो तथा स्थानीय विद्यालय के नाथूलाल, सुरेंद्र कुमार व पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि सत्यनारायण मंडोवरा, श्री सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति प्रमुख घनश्याम जोशी, वार्ड पंच मुकेश बलाई, बाललाल जाट आदि उपस्थित थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के मुख्य आतिथ्य में भाजपा जिला प्रभारी दिनेश भट्ट के सानिध्य में भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली की अध्यक्षता में भाजपा की वर्चुअल जिला बैठक हुई। भाजपा जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी ने बताया कि कोरोना महामारी के लगातार बढ़ते हुए संक्रमण और मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होने से राजस्थान में 2 मई तक कर्फ्यू है। अतः वर्चुअल माध्यम से भाजपा जिला बैठक को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ने से अब संक्रमित मरीजों के साथ साथ परिवार भी संक्रमित हो रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन, दवाइयां, हॉस्पिटल में बेड की किल्लत होने लगी है और दवाइयां, इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। इस संकट की घड़ी में सर्वप्रथम आप स्वयं और परिवार को कोरोना संक्रमण से बचाते हुए आमजन की मदद करनी है और सामाजिक धार्मिक संस्थाओं में जागरूकता लाते हुए कोरोना संक्रमित मरीजों के निस्वार्थ भाव से इलाज के लिए जागरूक करना है। साथ ही कहा कि प्रदेश स्तर पर भाजपा हेल्पलाइन चालू करने वाली है। साथ ही कहा कि इस संकट की घड़ी में रक्तदान और प्लाज्मा देने वाले को भी तैयार करना है, जिससे आमजन की मदद हो सके। भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने कहा कि भीलवाड़ा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अतः हमें पूर्व की भांति अभी भी सेवा का भाव अपनाते हुए सामाजिक सरोकारिता के तहत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए आमजन की भोजन एवं चिकित्सा सुविधाओं में मदद करनी है। साथ ही कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भीलवाड़ा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए अति आवश्यक रेमडेसिविर इंजेक्शन की बहुत अधिक आवश्यकता भीलवाड़ा में होने के बावजूद भीलवाड़ा के कोटे की इंजेक्शन कोटा ले जाना राजनीतिक दुर्भावना है। यह भीलवाड़ा की जनता के साथ कुठाराघात है, जिसे भाजपा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। लॉकडाउन में मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, फिर भी निकलना पड़े तो मैं शपथ लेता हूं कि कोरोना से बचाव के लिए मैं स्वयं और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। घर से बाहर जो भी बिना मास्क के मिलेगा उसको हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा कि मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। मैं अपने साथ हमेशा अतिरिक्त मास्क रखूंगा ताकि जरूरत पड़ने पर बिना मास्क वालों को मास्क दिया जा सके। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। लॉकडाउन के समाप्ति पर भी मैं इसका पालन करूंगा। यह शपथ वरिष्ठ नागरिक संस्थान राजस्थान के प्रदेश महामंत्री मदन खटोर ने मंगलवार को ऑनलाइन मीटिंग में सदस्यों को दिलवाई। मीटिंग में सर्वप्रथम वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्याम कुमार डाड ने सभी का स्वागत किया। इसमें गोविंद प्रसाद लड्ढा, कृष्ण गोपाल सोमानी, सुरेश भाटी, भवानी शंकर शर्मा, राम प्रकाश पोरवाल, स्वदेश लोढ़ा, मूलचंद बापना, एस.सी. तापड़िया, वसंतीलाल मुंद्रा, प्रकाश मालूक, कैलाश सांबरिया, संपत माहेश्वरी आदि उपस्थित थे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।